आज की कहानी देखभाल। क्या माँ, दो लोगों का खाना आपसे नहीं बन पाता है? 8 बज गए हैं, मैं क्या लेकर जाऊंगा? अब तो आपकी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ेगा ना। पूरे दिन 8 बजे तक खाना नहीं मिलने से रोहन अपनी माँ शीला जी पर गुस्सा होते हुए बोला, क्यों भूखा रहना पड़ेगा बेटा? अपनी नई माँ को तो सुलाया है ना, आराम करा रहा है ना, और मुझ बूढ़ी से काम करवाते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? शीला जी ने भी गुस्से में रोहन को जवाब दिया, माँ, उसकी तबीयत खराब है, पता है ना तुझे? हाँ हाँ, सब पता है, नाटक करके सोई है तेरी पत्नी, और तुम आकर मुझे बोल रहे हो? जरा भी शर्म नहीं आ रही है ना? तेरी आंखों के सामने तेरी माँ 5 बजे से लगी पड़ी है, फिर भी तू इतनी बुरी तरह से बातें कर रहा है। यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पैदा किया था ना। माँ, अब यह इमोशनल ड्रामा तो मत करो, और घर देखो कितना गंदा फैला पड़ा है। घर साफ नहीं करती हो, एक बार ढंग से सफाई हो जाए तो पूरे दिन साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ, करती तो क्या हो तुम पूरे दिन ना? घर में बच्चे हैं ना, कोई गंदगी फैलाने वाला? घर की साफ सफाई भी आपसे नहीं हो पाती है? इतना कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो पा रहा है? 2 ही लोग हैं इस घर में, फिर भी आपकी हालात खराब है। काम करते हुए बेटे की बात सुन शीला जी की आंखों में आंसू आ गए। गुस्से में बना बनाया खाना फेंक अपने कमरे में चली गई। बेटे पर गुस्सा नहीं बल्कि बहू पर आ रहा था। बहू को कोसते हुए 1000 गालियां देते हुए तुरंत ही शीला जी अपनी बेटी रागनी को फोन लगाती हैं और रोते हुए सारी बातें बताई। बेटा, उस चुड़ैल ने तो तेरे भैया को अपनी बस में कर लिया है। भूल बैठा अपनी माँ को, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि तू सपने में भी नहीं सोच सकती। ऐसा भी क्या हो गया माँ? आप इतना क्यों परेशान हो रही हो? क्या कर दिया भैया ने? माँ को परेशान देख नेहा भी परेशान हो गई। बेटा बीबी के प्यार में पागल हो गया। तेरा भाई जोरू का गुलाम बन बैठा है, दिन रात उसे बेड पर आराम करने के लिए कहता है और अपनी माँ को नौकर बना दिया। लेकिन माँ, भैया तो ऐसे नहीं थे, ये अचानक से उन्हें क्या हो गया? अरे बस में कर लिया चुड़ैल ने तेरे भाई को, बस में कर लिया। बेटा, अगर ऐसी हालत रही तो मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगी। अब मुझसे पता नहीं हो रहा, या तो खुद को कुछ कर लूंगी या घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। एक काम करती हूँ, मैं कल सुबह आती हूँ, तब तक आप अपने आप को शांत रखिए और गुस्से में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं कल आती हूँ, बात करती हूँ भैया भाभी से। अगर उन्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं आपको अपने साथ ले आऊंगी। कहते हुए नेहा ने फोन रख दिया। अगले दिन नेहा आ जाती है। माँ को किचन में खाना बनाते देख भाभी के कमरे में जाती है। भाभी आराम से कंबल ओढ़े सोई पड़ी थी। भाभी को सोता हुआ देख नेहा ने कुछ भी नहीं कहा और माँ के पास आते हुए खाने में हाथ बटाते हुए बोली, माँ, ये तो सच में भाभी सोई हुई हैं, लेकिन सोने का टाइम तो नहीं। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? अरे हाँ बेटा, तबीयत बस सब कुछ ठीक है, खाने में बीमारी नहीं है, बस काम करने में बीमारी है। सब नाटक है उसका। नहीं माँ, मैं भाभी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वह ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे बेटा, नई नई बहू बड़ी अच्छी लगती है, रंग तो साल 2 साल के बाद दिखती है ना। अब तो मेरी जिंदगी चूल्हा चौका करने में निकल जाएगी। तभी रोहन भी आ जाता है। नेहा को देखकर
खुशी से कहता है, अरे नेहा तुम कब आई? माँ बता दिया होता मैं बाहर से कुछ खाने को ले आता नेहा के लिए। अरे नहीं बेटा, इतना भी कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी है, खाना तो बनाया है ना, मैंने खा लेगी, तुम जाओ अपनी पत्नी की देखभाल करो। क्या माँ, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो उसके? देख ली बेटी, सुन ले तेरे सामने इसकी बोली, मैंने इसकी पत्नी का जरा सा नाम क्या ले लिया। उसने पीछे पड़ गई भैया, यह सब क्या है? माँ को इस उम्र में काम करवा रहे हो, ऊपर से ठंडी का मौसम है, आपको माँ की सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं है। नेहा, काम नहीं, कौन सा काम? 2 लोगों का तो काम है, इतना भी कौन सा काम माँ कर रही है कि दिन भर करते करते इसकी हालात खराब हो जाती है। भाई की बात सुन नेहा हैरानी से रोहन को देखने लगी। यह तो सच में भैया बहुत ही बेरुखी से बातें कर रहे हैं। भैया, अगर आपको माँ से दिक्कत है तो मैं उसे अपने साथ लेकर चली जाती हूँ ना, कम से कम ऐसा बर्ताव तो उसके साथ मत कीजिए। आपका बर्ताव तो मुझे भी पसंद नहीं आ रहा है। नेहा, तुम तो बुरा मान गई। अब यह बताओ, मैं गलत बोल रहा हूँ? 2 ही लोग हैं ना, मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, माँ रहती है, तुम्हारी भाभी रहती हैं, और तो कोई नहीं। फिर इतना कौन सा काम है जो माँ इतना परेशान हो रही है? माँ से नहीं हो पा रहा है भैया, वो बूढ़ी हो गई हैं, उम्र हो गई हो, उनकी थक जाती हैं। अरे 2 लोग हो या 4, काम तो सबका उतना ही होता है। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, चाय, नाश्ता, साफ सफाई तो करनी पड़ती है ना, और इन कामों में पूरा दिन निकल जाता है। आपको क्या पता, आप देखते तो नहीं हो ना यहाँ पर रह के, फिर आप कैसे कह सकते हो कि कोई काम नहीं होता है? आप अपनी माँ के बारे में ऐसा बोल रहे हो। नेहा, तुम्हें समझ में आ गया ना कि काम चाहे 4 लोगों का हो, 1 लोगों का हो, काम काम होता है, और इन कामों में पूरा दिन निकल जाता है। घर की औरतों को आराम करने का टाइम नहीं मिलता है, मुश्किल से 1 घंटा मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यही काम जब तुम्हारी भाभी करती थी तो माँ को दिखाई नहीं देता था, जो अब दिखाई दे रहा है, जो अब वह तुझे दिखा रही हैं। अब समझी भैया, मतलब आप माँ से बदला ले रहे हो। मुस्कुरा उठा रोहन। नेहा की बात सुन उसने पास बैठते हुए बोला, नेहा, तुझे सच में लगता है तेरा भाई ऐसा है, अपनी माँ से बदला लेगा? तुझे सच्चाई पता नहीं है, तेरी भाभी की तबीयत खराब है, उसे टाइफाइड हुआ है, डॉक्टर ने आराम करने को बोला है, और तुझे पता है ना कि टाइफाइड में आराम करना कितना जरूरी होता है। जितना आराम करेगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। 2 महीने से लगातार मैं उसकी दवाई कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल भी आराम नहीं हो पा रहा है। दवा खा खा कर वह काम कर रही है, और माँ से मैंने बोला कि माँ 1-2 महीने के लिए काम वाली लगवा लेते हैं, लेकिन माँ ने तो सख्त मना कर दिया, यह कहते हुए कि इतना भी काम नहीं है, नखरा बनाकर सो जाओ और काम वाली को लगवा दो। माँ को तो तुम्हारी भाभी की बीमारी दिखती ही नहीं है, वह काम कर रही है, खड़ी है तो बैठी है, सो गई तो नखरा, वो भी तो इंसान है ना। यह सारी बातें एक बार में तो अपने ऊपर लेकर सोच, क्या बहू बीमार नहीं हो सकती? क्या उसे बीमार होने का हक नहीं है? यह जो अम्मा आज इतना हाय तौबा कर रही है, काम काम काम, यही काम तो तुम्हारी भाभी भी करती है ना, तब तो यह कहती है कि कोई काम ही नहीं है,
आज खुद करना पड़ रहा है तो इनको काम दिखाई दे रहा है। एक काम की गिनती करा रही हैं। इन्हें दिन में आराम करने को नहीं मिलता तो फिर तुम्हारी भाभी पूरे दिन कैसे सोती हैं? नेहा, तू अपने दिमाग से सोच कर बता। 10-15 दिन का आराम अगर तेरी भाभी को मिल जाएगा, वह जल्दी ठीक हो जाएगी, तो फिर अपना घर पहले की तरह नहीं संभालेगी क्या? मेरा भी टेंशन दूर होगा। दिन पर दिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। तू बता, मैं ऑफिस देखूं, घर देखूं, उसे देखूं या कलेश देखूं जानबूझकर? मुझे माँ के साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ रहा है। बाकी अगर तुझे मेरी बात समझ में आ गई हो तो माँ को समझा दे, नहीं तो जैसा चल रहा है चलने दो। सारी बात सुनकर नेहा शांत हो गई, क्योंकि उसे कहीं भी भैया भाभी की गलती नजर ही नहीं आई। सही तो कह रहे हैं भैया, भाभी भी तो इंसान हैं, वह भी तो बीमार हो सकती हैं, उन्हें भी आराम करने की जरूरत है। नेहा तुरंत अपनी माँ से बोली, माँ यह सब क्या है? बोला था ना, मैंने भी भाभी ऐसी नहीं है, मैं उन्हें जानती हूँ, जरूर उन्हें कुछ हुआ है, लेकिन तुमने साफ साफ मना कर दिया। बताओ, तुम्हारे चक्कर में भैया से लड़ बैठी मैं। अब माँ आज जिस हालत में भाभी हैं, उस हालत में जरा मुझे लेकर सोचो, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। भाभी की जगह रहती तब तो तुम मेरी सास को बहुत गलतियां देती। माँ, भाभी भी इंसान हैं, अगर 10 दिन आराम कर लेंगी, ठीक हो जाएंगी तो तुम्हारे लिए भी तो अच्छा है ना। आखिर यह पूरा घर तो वही संभाल रही है ना। और 10 दिन अगर तुम काम कर भी लोगी भी तो इतनी भी नहीं बीमार हो जाओगी जितना चिल्ला रही हो। जरा सोचो, भाभी ना रहे और मैं घर में रहूं, तब तो तुम मुझे एक काम नहीं करने देती हो, अब सारा काम करती हो, कोई दिक्कत नहीं होती आपको। तो भाभी के साथ ऐसा क्यों? माँ, जानबूझकर बहू बेटी की नजरों में बुरा मत बनो। अगर भाभी की दुख तकलीफ में भी उनके साथ नहीं रहोगी तो यह तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी सही नहीं रहेगा। माँ, सुख में ना सही, कम से कम दुख में तो बहू का साथ दे दो। बेटी की बात सुन शीला जी ने सोचा, कहीं मैं सच में बेटे बेटी और बहू की नजरों में गलत ना साबित हो जाऊं, इसलिए रोहन के कहने पर तो नहीं, लेकिन नेहा के कहने पर शीला जी जरूर समझ गई और चुप रहने में ही अपनी भलाई समझने लगी। राधे राधे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कथा को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।